नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। पिछले 2 दिनों में 8 राशियों का हिसाब हो चुका है, यानी मेष से लेकर वृश्चिक पर्यंत इन 8 राशि और लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्र काल कैसा रहने वाला है। अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। अब जो नए दर्शक हैं उनके लिए कुछ मुख्य बातें पहले दोहरा देता हूं। आज की जो 4 राशियां हैं वो हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। प्रिय दर्शकों, 27 जुलाई 2026 की रात्रि 12:28 पर शनिदेव वक्री होंगे और 11 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक, यानी कुल 137 दिन तक मीन में ही वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध हैं, और उसके बाद अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव का गोचर होगा। 31 अक्टूबर तक कर्क के उच्च गुरु की 9वीं दृष्टि शनिदेव पर होगी, जो कि उनकी अमृतमय दृष्टि का प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति रक्षा बनाए रहेंगे और उसके पश्चात 6 सप्ताह ऐसे होंगे जहां विशेष रूप से सभी राशियों को संभल कर चलना है। और दिसंबर में 9 दिन के भीतर 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिसमें 5 दिसंबर को राहु मकर में प्रवेश करेंगे, 11 को शनिदेव मार्गी होंगे और 13 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अब आज की जो चारों राशियां हैं, जिसमें से धनु, इस राशि के लिए अगर कहूं तो शनि की सीधी 10वीं दृष्टि भी धनु राशि पर है और धनु राशि को ढैया भी है। मकर और कुंभ शनिदेव की अपनी राशियां हैं, तो इनके राशि स्वामी ही वक्री हो रहे हैं। और मीन वह राशि है जहां यह पूरा गोचर घट रहा है। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। प्रारंभ में बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, लेकिन जब भी बात राहु की हो, शनि की हो या देवगुरु बृहस्पति के गोचर की हो, मैं कहा करता हूं कि इस राशिफल को आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। धनु राशि वालों को आपकी स्थिति सीधे सीधे बताता हूं। शनि आपकी राशि से चौथे भाव में वक्री होंगे, चौथे में ही हैं, चौथे में वक्री होंगे। शास्त्र इसे कंटक शनि कहता है, ढैया कहता है। और उसी चौथे भाव से शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधी आपकी राशि पर पड़ती है, यानी शनि आपके घर में बैठे हैं और वहीं से आपको देख भी रहे हैं। चौथा भाव घर का भाव है, माता का है, मन का है, जमीन का है, वाहन का है और सुख का भाव है। इसलिए इस पूरे काल का केंद्र आपका घर है। एक और बात समझ लीजिए, 9 अक्टूबर से शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। उसके देवता अहिर बुध आधार के देवता हैं, यानी शनिदेव इस गोचर काल में आपके जीवन की जो ऊपरी मंजिलें हैं उसे नहीं छेड़ेंगे, फिर नींव जांचने आए हैं। जड़ को खंगालेंगे, जड़ को देखेंगे। घर, माता, मन और जमीन, इन सभी क्षेत्रों में जड़ की जांच होगी। वक्री शनि चौथे भाव में जो पुराने आपके आधार हैं उन्हीं के मामले खुलेंगे। मकान का रुका हुआ काम, पुश्तैनी संपत्ति की चर्चा, किराएदार या पड़ोसी से पुराना झगड़ा, गाड़ी की खराबी का बार बार लौट आना, यानी अभी ठीक कराए थे फिर खराब हो गया, इनमें से जो भी आपके जीवन में चल रहा हो, अब वही फाइल खुलेगी। 11 दिसंबर से पहले वो अब होगा, यही सब कुछ होगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये डरने वाली बात है? जवाब है नहीं, ये तो अवसर है। कैसे? ये मामले हमेशा के लिए निपट सकते हैं। सो टालिए मत,
तैयार हो जाइए। ये जो भी बीते पुराने मसले हैं, जो झगड़े हैं, किराएदार है, घर खाली करने को तैयार नहीं है, अवसर है आपके लिए, पड़ोसी है, हर दिन किचकिच, अवसर है अब इस समस्या का निपटारा करने का। अब राह जो भी निकल करके आए, लेकिन निपटारा होगा। कोई पैतृक संपत्ति है, बड़ा भाई छोटा भाई चल रहा है आपस में, फलाने कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, टालते आ रहे हैं वर्षों से। यह निपटाने का मसला है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वक्री शनि निसंदेह आपको ढैया चल रही कंटक शनि गिना जाएगा, लेकिन यह अवसर है और इस अवसर को आप टालिए मत, निपटा लीजिए। अब शनिदेव की जरा दृष्टियों को भी समझिए। चौथे भाव से तीसरी दृष्टि कहां पर होगी? तो आपके छठे भाव पर। यह छठा भाव पर शनिदेव की दृष्टि अत्यंत शुभ है। रोग शत्रु जो अब तक बहुत उछल रहे थे वो सब दबेंगे। केस मुकदमे में आपका पक्ष मजबूत होगा। सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, इसलिए ट्रांसफर के योग जरूर प्रबल हैं। हो सकता है घर से थोड़ी दूर पोस्टिंग हो जाए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके लिए यह भी फायदेमंद है। घर तथा काम का यहीं पर एक परीक्षा आपकी होने वाली है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि धनु के लिए सब अवसर ही है, तो वक्री काल से कुछ नुकसान है, यही है कि आपको सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी। अब सवाल उठता है कि भाई जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए और जो व्यापार कर रहे हैं वो, आपको भी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी कि बार बार घर से दूर जाना पड़ेगा, या कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि व्यापार को संभालने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, तो घर से दूर रहना पड़ सकता है। 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर है, अतः शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा? श्रम बढ़ेगा, मन पर भार बढ़ेगा। मन पर भार कैसे बढ़ता है? तो मन में उदासीनता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब पुराने मसले कई बार खुलते हैं तो इंसान सोचता है कि चलो जब दबा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो। उससे वो परेशान होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपना कल देख रहा होता है। उसको लगता है कि जो नया हो रहा है वही बेहतर है, लेकिन असल में देखा जाए तो जड़ मजबूत हो, नींव मजबूत हो तो फिर भवन मजबूत ही होने वाला है। इसीलिए दिनचर्या को कठोर बना लीजिए, कठोर नियमों में बांध लीजिए। सोने जागने भोजन का जो समय है वो पक्का कर लीजिए। आधी परेशानी तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। अब जरा नक्षत्र के माध्यम से देखिए। रेवती के स्वामी बुध हैं। आपके कहां के स्वामी होते हैं बुध? तो 7वें और 10वें के स्वामी होते हैं। इसीलिए 9 अक्टूबर तक घर का मसला है, कोई जीवन साथी का कोई मसला है, या काम से संबंधित यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई मसला है, ये तीनों जो डोरियां हैं आपस में उलझी रहेंगी। लेकिन ये उलझन कैसी है? इनको संभाल के भी चलना है। अगर बिगड़ा नहीं तो संभाल के चलना है, और बिगड़ा है इनसे संबंधित जो भी मसला है उसको ठीक कर लेना है। जरा समझ के चलिए। सप्तम भाव व्यापार का भी है, सप्तम भाव दांपत्य का भी है। अब पार्टनर के साथ सारी चीजें लिखा पढ़ी में हो रही हैं, सब कुछ सुरक्षित किया जा रहा है। दांपत्य जीवन में कोई मसला है, अलग होने का ही कोई मसला है, उसमें भी कुछ लिखा पढ़ी के साथ सब होना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद जो शनिदेव का नक्षत्र है, अब यह समय कैसा है? तो असल में जो इधर के दिनों में आपने तैयारी की होगी, उसी तैयारी का अब आपको फायदा मिलेगा। एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई पड़ती है। तो ऐसा होगा कि जो इधर आपने प्रयत्न किया, जमीन मकान का कोई स्थायी फैसला आपको करना है, तो आप पूरी तैयारी के साथ लग जाइए। इस चरण में वो सारे काम पूरे होंगे, वो सभी काम बनेंगे जो आपको स्थायित्व दें। एक और बात, शनिदेव कहते हैं कि जो भी काम करो उसको पूरे मनोयोग के साथ करो, परिश्रम के साथ करो। जो भी प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्य करना है जांच के साथ करिए, मोल भाव करके करिए। और हस्ताक्षर यानी किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए जब शनिदेव, यहां तैयारी आपको करनी है और मार्गी होने का इंतजार करना। यानी कोई प्रॉपर्टी आपने अगर नई देख ली है, पुरानी वाली का तो सब आप ठीक कर लीजिए, लेकिन अगर कोई पुरानी ऐसी नई प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि अब आगे लेना है, तो उसके बारे में क्या करना है आपको? उसके कागजों की जांच करनी है, मोल भाव कर लेना है कि कितने में आपको लेना है, और लिखा पढ़ी जब शनिदेव मार्गी होंगे तब। एक और बात, नवंबर से दिसंबर 6 सप्ताह में, 4 सप्ताह नवंबर के और उधर दिसंबर के 2 सप्ताह, 6 सप्ताह आपको इस पूरे काल में सबसे अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ढैया भी रहेगी और राशि पर शनिदेव की दृष्टि भी है। तो इस सप्ताह में वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, माता के स्वास्थ्य का जांच कराते रहना है। घर में कलह की कोई बात उपस्थित होती है तो उस समय में आपको शांति बरतनी है। और 4 से 18 दिसंबर के दौरान
इस समय शनि एकदम से ठहरे हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि अब वो मार्गी की स्थिति में होंगे तो ठहर जाएंगे। तो इस दौरान कोई भी संपत्ति का कार्य करना, कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना मत करिएगा। इस दौरान नौकरी में मन उचाट होगा, जगह बार बार बदलने का विचार आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नौकरी सुरक्षित है, आपको कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करना। जो ये परेशानी हो रही है शनिदेव का प्रभाव है। हो सकता है अगर कुछ लोगों की ऐसी भी नौकरी हो जिसमें पूरी नौकरी का ट्रांसफर ना हो, जगह विभाग बदल दिया जाए, तो यह भी ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दिसंबर के बाद ये सभी जो बदलाव इधर के दिनों में होंगे वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। बिजनेस में जमीन, मकान और वाहन से जुड़े जो काम करने वाले व्यापारी हैं, इस काल में आपको विशेष सतर्क रहना होगा। हर सौदे की कागज आपको खुद जांचनी होगी, कई बार जांचनी होगी, नहीं तो न चाहते हुए सामने वाले को गलत प्रॉपर्टी दिला पाएंगे। और विशेष करके पुरानी चीज, जैसे आप पुराने वाहनों का सौदा करते हैं, आप पुरानी प्रॉपर्टी तो पुरानी ही होती है, उस मामले में आपको, अगर आप नहीं चाहते कि किसी कस्टमर को धोखा दिया जाए, तो आपको विशेष जांच खुद करनी होगी। और जो घर से चलने वाले बिजनेस हैं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं घर से बिजनेस चलाती हैं, उनके लिए जितना में हैं आप, अगर इस समय आपका मन कर रहा है कि हम बिजनेस को और बढ़ाएं, अभी उसको टालिए, जितने में है उतने में चलाइए। प्रेम प्रसंग के मामले में देखा जाए तो अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो पारिवारिक स्वीकृति बनेगी, बस धैर्य बनाए रखना है, माता का विश्वास जीत लेना है, क्योंकि चौथे का जो शनि है वो माता के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ने देता। दाम्पत्य के घर में अगर देखा जाए तो यह भीतर का वातावरण ऐसा बनेगा कि परीक्षा तो लेगा, माता और जीवन साथी के बीच का जो खिंचाव होगा उसमें आप पेंडुलम बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस पेंडुलम को एकदम सीधा खड़ा कर लेना है, दोनों का मत सुनना है, एक के पक्ष में मत जाइएगा। बीच की कड़ी बनेंगे तो दोनों तक सही रूप में पहुंच पाएंगे। यही इस काल की सबसे बड़ी शिक्षा है आपके लिए और सबसे बड़ा धर्म। जो विद्यार्थी हॉस्टल इत्यादि में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन बार बार घर की ओर भागेगा, परंतु रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, टिके रहिए। और जो विद्यार्थी इस काल में जितनी मेहनत कर लेंगे उनके लिए तो जबरदस्त हो जाएगा समय। यह समय ऐसा है जहां रिवीजन सबसे बेस्ट माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में हृदय से संबंधित कुछ परेशानी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ है, तो स्वास्थ्य का यहां विशेष ख्याल रखिए, जांच कराते रहिए। और बाकी वाहन इत्यादि के बारे में जो जानकारियां दे रखा हूं वो सब कुछ आपको लगातार ध्यान रखना है, गांठ बांध करके रखना है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना तो आपको करते ही रहनी है। घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया जलाना है और शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए, शनिदेव का ध्यान करते रहिए। यह गोचर घर में फिर शांति लेकर के आएगा। मकर के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से तीसरे में अर्थात पराक्रम में वक्र हो रहे हैं। अब वक्र हैं, मार्गी हैं, तीसरे में हैं, वक्र हो रहे हैं। अब राशि स्वामी आपके तीसरे में वक्री होंगे, सीधा सा है। तीसरा भाव किस चीज का है तो पराक्रम का है, साहस का है, भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, लेखन का है, बातचीत का है। शास्त्र स्पष्ट वचन देता है तीसरे भाव के शनिदेव सदा शुभ फल देते हैं। यानी जहां कई राशियां इस काल में परीक्षा दे रही हैं, आपके लिए यह काल पहले भी ठीक था, अब भी शुभ है। बस फल शनिदेव की शैली में मिलने वाला है, धीरे धीरे आपकी पात्रता की जांच होगी, इसके बाद ही मिलेगा। वक्री शनि तीसरे भाव में पुराने कर्मों का फल लौटाते हैं। वर्षों पहले आपने जो साहस का फैसला लिया था, जो मेहनत आपने की थी, जो बीज आपने बोई थी, इस काल में वो पक कर आएगा। भाई बहनों से यदि कोई पुरानी दूरी है, मनमुटाव है, तो यह तय जानिए कि इन 4.5 महीने में आपको एक ही काम करना है कि भाई बहनों के साथ संबंध मधुर करना है। और ये सब आप खुद करिए। आप नीचे झुक जाइए, आप नीचे जाकर जाइए, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही बड़ा, आप झुकिए। आप ऐसा करिए, आपको सम्मान शनिदेव देंगे। जो छोटी यात्राएं किसी कारणवश रुक गई थी उनको पूरा करिए। आप लेखन का काम करते हैं और किसी कारणवशात आपका लेखन कार्य छूट गया है, उसे पूरा करिए। कोई बातचीत, कोई समझौता लंबे समय से टलता आ रहा है, अब उसको पूरा करिए। शनिदेव की दृष्टियों को भी जरा गिनिए। तीसरे भाव से तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। यह संतान का विषय है, संतान का भाव है। सो संतान के विषय में आपको और अनुशासित हो जाना पड़ेगा। संतान को बाद में अनुशासित कीजिएगा, पहले आप स्वयं अपना अनुशासन चेक कर लीजिए, फिर संतान का अनुशासन नाप लीजिएगा। संतान पर दबाव नहीं डालना। मैं हमेशा कहा करता हूं, वो
माता पिता मूर्ख हैं जो बच्चों पर अनुशासन करते हैं और खुद अनुशासित नहीं होते, तो खुद अनुशासित हो जाइए, बच्चे अनुशासित होंगे। उनको दोस्त तो बनाना है, पर दोस्त के साथ साथ मार्गदर्शक वाला दोस्त, यानी वो जो कह ले वो मानना नहीं है, वहां मार्गदर्शक वाला दोस्त की भूमिका निभानी है। सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। भाग्य मेहनत मांगेगा और फिर फल भी आपको मिलेगा। पिताजी से विचार न मिले कोई बात नहीं, तर्क वितर्क मत कीजिए, अपमान मत कीजिए। जितना समय आप उनके पास बैठ सकते हैं, बैठते ही कलह होने लग रहा है, हट जाइए, पर अपमान मत करिएगा। 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, इसलिए खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। अच्छी बात यह है कि नींद और विश्राम, ये आपको ध्यान इसको देना है, और ऐसा करने से, यानी नींद को ध्यान दे दिया, विश्राम पर ध्यान दे दिया, तो फिर बहुत हद तक चीजें आपके पक्ष में होंगी। यानी आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो रेवती के नक्षत्र में संचरण करते हुए, यानी बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए वक्री शनि आपके, एक तरह से देखें तो बुध कहां कहां के स्वामी होते हैं, तो आपके लिए आपके षष्ठ और नवम भाव के स्वामी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में 9 अक्टूबर तक प्रतियोगिता और भाग्य का द्वार साथ साथ खुलने वाला है। कोई परीक्षा आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए थे, अभी फिर से अगर परीक्षा आयोजित हो रही है, पूरे मनोयोग के साथ दीजिए, सफलता की गारंटी दिखाई पड़ रही है। कोई पुरानी प्रतियोगी परीक्षा फिर से है, या कोई पुरानी भर्ती की प्रक्रिया खुल सकती है, या कोई पुराना आवेदन इस चरण में फिर से वो सक्रिय हो सकता है। यानी 2 महीने 2 साल से फॉर्म भरा पड़ा है, कब आएगा एकाएक उसका निकल सकता है परीक्षा, तैयारी रखिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। 9 अक्टूबर के बाद जो समय है वो तो दुर्लभ है आपके लिए। कैसे? तो शनिदेव स्वयं के नक्षत्र में होंगे, उत्तरा भाद्रपद में। अब एक तरह से देखा जाए तो वक्री भी हैं और पावरफुल हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये आपके पराक्रम भाव को जागृत कर देंगे। अब जब शनिदेव जो आपके राशिपति हैं पराक्रम को पूर्णतः जागृत करेंगे और स्वयं के नक्षत्र में उनका बल चरम पर होगा, आत्मबल का जो स्तर बनेगा वो कई वर्षों में ऐसा एक बार होता है। बड़े काम, जो भी जरूरी बड़े काम हैं, सब इसी चरण में आपको पूरा करना है। एक और सूचना नोट कर लीजिए, 5 दिसंबर को राहु आपकी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह एक अगली बड़ी कथा है, उस पर तो बाद में जानते ही आप वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि इस गोचर के अंतिम सप्ताह उसी की भूमिका है। जैसे ही राहु आ जाएंगे मकर राशि में तो शनिदेव के ऊपर उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा आगे होगी। दिसंबर के आरंभ में सब बताऊंगा उस बारे में। उस दौरान पहले से ही आपको सजग रहना है, झगड़ा, नया विवाद इत्यादि सबसे दूरी बना करके रखना है। नौकरी करने वालों के लिए बता दूं कि इस काल में पहचान आपकी एक ही वाक्य में है, क्या? अपना बल ही आपकी अपनी सिफारिश है। यानी आपकी मदद कोई नहीं कर सकता अगर आप नहीं कर पाएंगे। किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। आपकी मेहनत, आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना हुनर आपको आगे रखेगा। और ऑफिस में जो साथ काम करने वाले हैं इस समय में आपका सपोर्ट करेंगे, जो कि अच्छा है। व्यापारी हैं, व्यापार में बातचीत, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं आपको विशेष लाभ होगा। ग्राहकों से सीधा संबंध बढ़ाइए। भाई, निकट के किसी बंधु के साथ अगर रुका हुआ कोई पुराना काम था जो आप साथ मिलकर के कर रहे थे, फिर से चलने लगेगा। लोहे का काम, मशीनरी का काम या किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का काम, ऐसे व्यापारियों के लिए इस काल में विशेष बल मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की जो ये वस्तुएं हैं ये आपकी राशि पर के स्वामी होकर के तीसरे में हैं, बहुत फायदा देंगे। प्रेम के मामले में जान पहचान के दायरे या पड़ोस से ही कोई निकल आएगा। खैर, यहां पर एक चेतावनी नोट कर लीजिए, शनिदेव के काल में लिखा हुआ जो शब्द है वो प्रमाण बन जाता है। इसलिए कोई मैसेज इत्यादि लिखना है तो केवल मजाक के लिए नहीं, अगर सामने वाले को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आगे तक का रिश्ता है तो सोच समझ करके ही करिए, क्योंकि सामने वाला उस बात को मान लेगा। दाम्पत्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्त्री हैं तो देवर से, ननद से आपके पक्ष संबंध का जो है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ इस गोचर काल के दौरान अगर कोई यात्रा करते हैं आप छोटी बड़ी, तो ये बड़ा मधुर होगा, तो जरूर करिएगा। कोई भी यात्रा घूमने फिरने वाली, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो निरंतर अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी क्योंकि तीसरा भाव अभ्यास से जुड़ा हुआ है। सो लिखकर याद कीजिए। और जिन परीक्षाओं में लेखन की परख होती है उनमें विशेष अनुकूलता होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कंधा, भुजा और श्वास जन्य रोग की संभावनाएं ध्यान रखिए। 12वें भाव पर पड़ती शनिदेव की दृष्टि के कारण नींद का समय आपको निश्चित कर लेना होगा। देर रात तक जागना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, हानि हो जाएगी। और उपाय के तौर पर शनिदेव को विशेष करके प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की तो आराधना करते रहिए। शनिवार को उड़द दाल की खिचड़ी, उड़द दाल निर्मित खिचड़ी बनवा करके जरूरतमंदों में बांटिए। इससे शनिदेव विशेष प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपको मिलेगी। कुंभ लग्न और राशि दोनों के लिए कहूंगा कि यह गोचर
आइए सीधी बात करते हैं आपसे कि आप 7.5 के अंतिम उतरते चरण में हैं। पिछले वर्षों में शनिदेव आपकी राशि पर बैठे, जो पाठ पढ़ा चुके हैं अब वे आपके दूसरे भाव में हैं और जाते जाते अंतिम हिसाब कर रहे हैं, या फिर यूं समझ लीजिए कि जो हिसाब किया है उसको एक बार आपको यह मौका दे रहे हैं कि आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। अंतिम जब न्याय करूं तो यह मत कहिएगा कि नहीं मुझसे यह तो छूट गया था, सो रिवीजन कर लीजिए। दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, भोजन का है, संचित जोड़ी हुई जो जमा पूंजी है उसका है। अब आपके राशि स्वामी शनिदेव यानी स्वयं आपके धन भाव में वक्री। अब एक सूत्र नोट कर लेना है, 7.5 की विदाई की परीक्षा आपकी वाणी से होगी। जो इस काल में कड़वा नहीं बोला, यह तय जानिए कि शनि उसका हिसाब शुभ में लिख देंगे और शुभ में लिख करके विदा हो जाएंगे, तो कड़वी वाणी बंद। वक्री शनि दूसरे भाव में पुराने धन का लेखा खोलते हैं, सो रुका हुआ पैसा उसको वसूलिए, कड़वा नहीं बोलना, प्यार से। पुश्तैनी धन की बात है, खाते बही कागजों की अधूरी जो उलझने हैं वो सब इस समय में आपको पूरा करना है। वो सारे रास्ते खुलते जाएंगे और आपको पूरा करते चले जाना, इनको सुलझाना है। कुटुंब के मध्य कोई मनमुटाव है, वो अंतिम रूप लेगा, उसको सुलझाने के लिए आप आगे बढ़िए। जाती हुई 7.5 पुराने मामले निपटाती है, अधूरा कुछ नहीं छोड़ती, और वक्री हो जाए शनिदेव तो एक तरह से वरदान हो गया। दृष्टियों को गिनिए, दूसरे भाव से तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर, इसलिए घर में गंभीर वातावरण होगा और माता के स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना होगा। 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर, अतः विरासत, बीमा और पुश्तैनी संपत्ति के कागज इस काल में जो भी हैं उसको पूरा कर लीजिए। अधूरे कागज बाद में आपको उलझाए न, इसलिए शनिदेव मौका दे रहे हैं। 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, यह इसीलिए पूरे गोचर का सबसे भरोसेमंद समय मान लिया जाएगा, क्योंकि लाभ भाव पर स्वयं आपके राशिपति की दृष्टि का अर्थ ही है कि मेहनत में आप कमी मत लाइए, फल तो निश्चित मिलेगा, बस होगा वही जो आप चाहते हैं। कब, ये तो शनिदेव ही तय करते हैं ना, होगा वही जो आप चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र चरण भी देख लेते हैं। तो शनिदेव रेवती में जब संचरण कर रहे हैं, अब यहां से देखा जाए तो बुध आपके कहां के स्वामी हैं, तो 5वें और 8वें के स्वामी हैं, इसलिए 9 अक्टूबर तक संतान का धन, पढ़ाई का खर्च और विरासत से जुड़े जो प्रश्न हैं वो सक्रिय रहेंगे। इसका हिसाब इसी चरण में आपको साफ कर लेना है। 9 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद के चरणों में जब गुजरेंगे 4 चरण में, तो ये शनिदेव का अपना नक्षत्र है, वाणी और आपके संचय दोनों की कसौटी कसेंगे, और इसी कसौटी पर अगर आप खरे उतर गए तो जैसा मैंने कहा जाते जाते शनिदेव मुहर लगा करके जाएंगे। ठीक किया इसने कोई गलती नहीं की। तो इस चरण में हर बड़ा खर्च कैसे करना है, एक रात रुक करके, एक रात के लिए रोकिए, पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, हो सकता है सुबह तक मन बदल जाए। समझ लीजिए शनिदेव ने बचा लिया। यानी कोई प्रॉपर्टी लेने वाले थे, आज फाइनल पैसा हो देने वाले हैं, कुछ ऐसा माहौल ही बना लीजिए। हालांकि झूठ बोलना शनिदेव नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति तय करी कि एक दिन आपको रुक जाना है और फिर अगले दिन जाके दे दीजिए, अगर अगले दिन भी सब ठीक रहता है तो। नवंबर के सप्ताहों में कुटुंब में किसी पुरानी बात पर बहस छिड़ेगी, वहां आपको चुप रहना है और इसी से आपकी जीत होगी। 4 से 18 दिसंबर में शनिदेव ठहर से जाएंगे, इस दौरान कोई बड़ा लेन देन आपको नहीं करना है। हालांकि देखा जाए तो नौकरी में इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि की योजना अवश्य बनेगी, और अगर नहीं बन पा रही है तो आप चाहें तो इस पर विचार, अपना पक्ष मांग सकते हैं, बॉस से इसके बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है स्वीकृति अभी ना मिले, लेकिन आगे चलकर के उत्तरार्ध में स्वीकृति मिल सकती है जब शनिदेव मार्गी होंगे। फिर बता दूं, कार्यस्थल पर वाणी का संयम ही आपकी तरक्की की सीढ़ी है। एक कड़वा वाक्य और महीने भर की जो मेहनत है उस पर पानी फिरेगा। बिजनेस में पैसे की जो आवक है वो धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे ही सुधार होगा। पुराना बकाया वसूलने के लिए यह उत्तम काल है। सूची बना करके एक एक करके सबसे मांगिए जहां जहां पैसा फंसा हुआ है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। पारिवारिक बिजनेस में बड़ों की बात अंतिम, आपको लाख आता है लेकिन जो बड़े कह रहे हैं वो मानिए। इस काल में उनका अनुभव ही आपका लाभ है, और प्रेम में एक ही सूत्र, कड़वा बोलना इस काल में संबंध को सबसे अधिक हानि पहुंचाएगा। बात बिगड़ जाए, खड़े होकर के माफी मांग लीजिए। पहले बोल देंगे, माफी मांग लेंगे, जीत जाएंगे रिश्ते को। दांपत्य में पैसे के मैनेजमेंट पर जीवन साथी के साथ बैठकर के साझा प्लान ही आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। जेबें अलग अलग नहीं, साथ रहेंगी तो प्रेम भी बढ़ेगा, और जेबें अलग अलग होंगी तो दूरी बढ़ेंगी। इसलिए प्लान साझा करते रहिए। कुटुंब के मामले में जीवन साथी का पक्ष धैर्य से सुनिए।
पत्नी ने कहा कि ननद परेशान कर रही है, माताजी परेशान आपकी कर रही हैं, सुनिए, सावधानी पूर्वक दोनों को संभालना है, पर सुनिए दोनों की बातें, विशेष करके इस बारे में अपने जीवन साथी की राय सुन लीजिए। और हर बार घर वालों का ही पक्ष बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो कॉमर्स, अकाउंट्स, बैंकिंग, गणित के विद्यार्थी हैं, आपके लिए विशेष अनुकूल काल होगा। एक और काम की बात, दूसरा भाव वाणी का है, तो हम बैकअप से बोल रहा हूं और बोल बोल करके याद दिला रहा हूं, सो बोल बोल करके पढ़ना भी है। अब जाहिर सी बात है, जो मैथ के विद्यार्थी वो क्या बोल बोल के पढ़ेंगे, लेकिन जो याद करने वाली चीजें वो थोड़ा बोलिएगा, स्वर निकलना चाहिए, स्मरण दुगना टिकेगा। स्वास्थ्य में मुख का, दांत का, आंखों का ध्यान रखना है। भोजन की नियमितता ही आपकी औषधि है, क्योंकि दूसरा भाव भोजन का भी भाव है। समय पर खाइए, शुद्ध खाइए, यह आपके लिए जरूरी है। और प्रत्येक शनिवार को हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और जब जब मौका मिले, विशेष करके ठंडी आने दीजिए, तो कंबल का, काले कपड़े इत्यादि का दान करते रहिए। सो जाती हुई ये 7.5 इस दान से प्रसन्न होकर के शनिदेव आपको अभय दे जाएंगे। आखिरी राशि मीन वालों की बात करते हैं, तो अंत में अब आप सच पूछिए तो यह गोचर आपकी ही कथा है। अब तक ये बीते 3 दिनों से जो चर्चा चल रही थी, ये कथा आपकी है, क्योंकि सब कुछ आपकी ही राशि में घट रहा है। शनि आपकी राशि में बैठे हैं, 7.5 अपने शिखर चरण पर है, शिखर पर है, और अब वे आप ही की राशि में वक्री होंगे। आपकी राशि के रेवती नक्षत्र में पीछे मुड़ेंगे और आपकी ही राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर के ठहरेंगे। यदि पिछले महीनों में आपको लगा है कि जीवन आपसे दोगुना परिश्रम और दोगुना धैर्य मांग रहा है, तो ये आपका भ्रम नहीं है, बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि ये आपकी कुंडली का यथार्थ है। और आज मैं आपको डराने नहीं, पूरा हिसाब समझाने आया हूं। पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर की दोपहर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं। यानी सिर पर बोझ तो है, पर रक्षा साथ मिल रहा है। नवंबर से 11 दिसंबर तक के लगभग ये 6 सप्ताह का जब समय है, ये दृष्टि हट जाएगी, और वहीं आपके सबसे अधिक सावधानी के सप्ताह हैं। 3 बातों में आपको समझ लेना है, कहां कहां, तो वाहन, वाणी और विवाद। इन 6 सप्ताहों में न किसी से उलझिए, न तेज चलिए गाड़ी चलाइए, न कड़वा बोलिए। दूसरी बात, शास्त्र और अनुभव दोनों साक्षी हैं कि 7.5 का शिखर जिसने धैर्य से पार कर लिया, शनि उससे खाली हाथ नहीं छोड़ते। 11 दिसंबर को मार्गी होते ही आपके रुके हुए जो फल हैं, जो किस्तें हैं, वो खुलने लगेंगी। राशि पर बैठे शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, पहले भाव से तीसरी दृष्टि आपके तीसरे अर्थात साहस, पराक्रम के भाव पर होगी। हिम्मत टूटेगा नहीं। हां, कई बार ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाई बहनों से व्यवहार में जरा नरमी रखिए। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, और यह बात और गहरी है, जीवन साथी भी इस काल में आपके साथ तपने को तैयार रहेगा, या यूं कहिए कि आपके साथ साथ आपके जीवन साथी को तपना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जरा सोचिए, कार्यक्षेत्र में आप परेशान हुए और वो परेशानी लाकर के जीवन साथी को भी थोप दिए, कोई सहारा देने वाला बचा? क्या करना है? टेंशन, परेशानी को अपने तक सीमित रखना है, ताकि जब आप थके रहें तो आपका पार्टनर जो है आपका सहारा बन जाए। ये आपकी समझ होनी चाहिए। 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, इसलिए ऑफिस में, काम की जगह पर जिम्मेदारी अपने चरम पर होगी। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो यह सबसे बारीक है कि 9 अक्टूबर तक रेवती में संचरण है, तो जो आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी है बुध, इसीलिए इस अवधि में घर और दांपत्य के जो प्रश्न हैं वो सबसे ऊपर उठाएंगे, और इन्हें आप टाल नहीं पाएंगे। इन्हें आपको बैठ के सुलझाना ही होगा, जैसा भी ये मसला है। टाला तो ये प्रश्न फिर आगे और बड़ा होकर के लौटेगा, तो इस दौरान सब संभाल लीजिए। 9 अक्टूबर के बाद शनिदेव अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आपकी राशि पर होंगे। इस चरण में दिनचर्या, वचन, व्यवहार तीनों में आपको शुद्धता रखनी है, क्योंकि शनि अपने घर के नक्षत्र से आपके आचरण की सीधी जांच कर रहे होंगे, और इसी चरण का आचरण आगे आने वाले वर्षों का फल लिखेगा। दोनों ठहराव के काल को भी जरा नोट कर लीजिए। जुलाई के अंतिम दिनों में बड़ा फैसला मत लीजिए, और 4 से 18 दिसंबर के दौरान गाड़ी तथा वाणी दोनों ही आपको सावधानी से चलानी है, धीमा रखना है। नौकरी में कैसा करना है कि 2 कंधों का भार आपको उठाना पड़ सकता है, उठाइए।
इस पे भागिए मत, क्योंकि मार्गी शनि के बाद इसका जो फल मिलेगा वो अधिकार या प्रमोशन के रूप में निश्चित ही मिलेगा। बीच में ऐसा भी विचार आएगा कि नौकरी छोड़ दूं, ये व्यापार बदल दूं, ये भूल भूल कर भी मत करिएगा। दिसंबर तक इसे हर हाल में रोकना है, इसके बाद आप खुद ही आपका मन बदल जाएगा। मार्गी शनि के बाद वही फैसला आपको सही लगने लगेगा, नहीं नहीं करना चाहिए, गलत है ये। व्यापारियों के लिए इस काल का एक ही मूल मंत्र है, फैलाव नहीं, फिर मजबूती। जो काम चल रहा है उसको व्यवस्थित करना है, हिसाब सीधा करना है और हर कागज स्वयं पढ़ना है। दूसरों की आंखों से देखेंगे, फिर वही दिखेगा जो सामने वाला दिखाएगा। किसी के भरोसे हस्ताक्षर करेंगे, फिर नप जाएंगे। तो चाहे जितना भी आपका अपना हो, भरोसा खुद पर। प्रेम, इस काल की सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं भीतर है। मन में अपने प्रति ही शंका बैठेगी कि मैं ठीक हूं या नहीं, मुझसे निभेगा या नहीं। अपने इसी थकान को संबंध में मत घोलिए। सो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं ही अपने पार्टनर को समय, घबराइए मत, ठीक है, समय मिल जाएगा। यह देखिए कि जो व्यक्ति इस कठिन काल में आपके साथ खड़ा है वो सच्चा पार्टनर है आपका, उससे आप थामे रहिए। जब वो आपका साथ नहीं छोड़ा तो आप क्यों छोड़ेंगे। दांपत्य में हफ्ते में कम से कम एक बार जीवन साथी से केवल इतना पूछिए, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। साढ़े साथी के दौरान पूछा गया ये एक सवाल 100 गिफ्ट से बड़ा होता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपके साथ जूझ रहा होता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई आएगी, याद करने में समय ज्यादा लगेगा, परंतु यह तय जानिए, शनिदेव के काल में पढ़ा हुआ जीवन भर याद रहता है, भूलता नहीं है। धीमा पढ़िए, गहरा पढ़िए, नकल या शॉर्टकट का विचार भूलकर भी मत लाइए। शनिदेव अपने नक्षत्र में जब होंगे तो और पकड़ मजबूत होगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पहली प्राथमिकता आपकी नींद होगी। वात के रोग, जिनको हड्डियों में दर्द इत्यादि होता है, वो पैरों का विशेष ख्याल रखें। मन का भार अकेले मत उठाइए, जरूरत पड़ने पर अपने परिवार से बातचीत करिए और दिनचर्या को औषधि बनाइए। इसका मतलब जो भी है टाइम के साथ। याद रखिए, शनिदेव राशि में है, वक्री है, टाइम टेबल ठीक, फिर वरदान मिलेगा। और उपाय सबसे जरूरी है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को, मंगलवार को हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। ये करते रहिए और जो जरूरतमंद है, कमजोर है, उनकी मदद करते रहिए। यह गोचर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज वक्री शनि की चर्चा पूरी हुई, मेष से लेकर के मीन तक। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।